डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 69,000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती, 6,800 सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल, पीड़ित शिक्षकों को इसी हफ्ते न्याय। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति में जमकर हुई मनमानी। पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 432 की जगह 44 सिपाहियों की तैनाती के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षा भर्ती या अन्य किसी केंद्र या राज्य स्तर की भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे कि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज वन बाई वन। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1356 की रिजर्व ऑर्डर में हो रही देरी से परेशान 6,800 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने कल ट्विटर के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक वो अपनी इस मुहिम में सफल हुए, जिसका सार्थक परिणाम आपको जल्द देखने को मिलेगा। आरक्षण पीड़ितों ने चलाया अभियान। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर रविवार को हैशटैग आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय कब चलाया। अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान में भाजपा नेताओं को टैग करके मांग की कि उन्हें इस भर्ती में पूरा आरक्षण नहीं दिया गया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग को 27% एवं 21% आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि इसके स्थान पर ओबीसी वर्ग को 3.80% तथा एससी वर्ग को मात्र 16.2% आरक्षण ही दिया गया है। 6,800 शिक्षकों की नियुक्ति न होने से परेशान अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें सफलता भी मिली है, जिसके सार्थक परिणाम आपको इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। नियुक्त काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर चैनल के द्वारा भी आपकी इस मुहिम में साथ देने का प्रयास किया गया, जिससे कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जल्द न्याय हो सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 ओबीसी की सीटों पर अवैध लोगों को नियुक्त कर लिया गया। अब 6,800 ओबीसी एससी कोर्ट खेल रहे हैं। भाजपा सरकार में दलित पिछड़ों का कब तक शोषण होता रहेगा, कब न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय के बड़े दावे करने वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक साल बाद भी 6,800 आरक्षित वर्ग चयनित शिक्षकों को न्याय नहीं दे सकी है। मेरे द्वारा भी आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई, जिससे कि आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द ही न्याय मिले। नेक्स्ट न्यूज है, शिक्षकों की नियुक्ति में जमकर हुई मनमानी, यूजीसी के नियमों को अनदेखी। एक दिन पढ़ाया नहीं और बना दिया एसओ प्रोफेसर। शुरुआत में शिक्षकों की नियुक्ति पर यूं ही गंभीर आरोप नहीं लगे। किसी की डिग्री पर सवाल है तो किसी के पास अनुभव की कमी, लेकिन पद सृजन से लेकर नियुक्ति तक सारा काम हो गया है। यूजीसी के नियमों को ताक पर रखकर भर्ती की गई, लेकिन 2018 से ही सुवार्ट्स में धांधली के आरोप लग रहे हैं। उस वक्त सुवार्ट्स के शिक्षक ने पत्राचार करके गंभीर आरोप लगाए थे। यूजीसी के नियमों को अनदेखी कर सुवार्ट्स में शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें बड़े स्तर पर धांधली देखने को मिली। किसी की फर्जी डिग्री तो किसी का फर्जी अनुभव लगाकर नियुक्ति कर दी गई। एसटीएफ के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए इन शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करके गिरफ्तार किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा 5 शहरों में हुई आयोजित। जीसीएस में 9 अधिनियम जोड़े, पूछे 12 सवाल। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज 2022 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 5 शहरों में 2 पालियों में कराई गई। 303 पदों पर 4 साल बाद हो रही भर्ती के लिए पिछले साल अप्रैल में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2022 को मंजूरी दी थी। संशोधित नियमों के तहत सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 9 अधिनियम को जोड़ा गया था। इसके मद्देनजर प्रतियोगी छात्रों ने इन अधिनियमों में अच्छी खासी तैयारी की थी। सामान्य अध्ययन में बजट पर आधारित पूछे सवाल। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट से जुड़े सवाल भी पूछे गए। एक प्रश्न में पूछा गया कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कितने खर्च का अनुमान है। एक सवाल में 4 विकल्प देते हुए पूछा गया कि 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृत काल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में पॉजिटिव प्राथमिकता में नहीं है। पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा कल संपन्न हो गई, जिसमें 9 अधिनियम जोड़े गए और पूछे गए 12 सवाल को लेकर परीक्षार्थी काफी परेशान रहे और सवालों में ही उलझे रहे। न्यूज 432 की जगह 44 सिपाहियों की तैनाती। की यातायात व्यवस्था बदतर हो चुकी है। लोग रोज शाम से जूझ रहे। यातायात सिपाहियों की इतनी कमी है कि सड़कों पर पुलिस कर्मी नजर नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 388 ट्रैफिक सिपाही की कमी है। सिर्फ 44 सिपाहियों के भरोसे प्रयागराज पुलिस की यातायात व्यवस्था चल रही है। यातायात पुलिस की भर्ती में 432 सिपाहियों की जगह सिर्फ 44 सिपाहियों की तैनाती की गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।